आज़ादी से पूर्व कानपुर के व्यस्तम क्षेत्र नयागंज में स्थापित बाजार कानपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले किराना बाजार के रूप में भी जाना जाता रहा है। लगभग 100 वर्षों से भी ज़्यादा अपनी सेवाएं देने वाला ऐतिहासिक बाजार सबसे ज़्यादा राजस्व देने के बावजूद आज सरकार की अनदेखी के चलते तमाम समस्याओं के कारण धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है। आज हमारी टीम चुनाव पर चर्चा के दौरान किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश वाजपेयी जी से मिली तो उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने तमाम व्यापारिक समस्याओं को हमसे साझा किया और वर्तमान सरकार से समस्याओं के समाधान की अपील की। इस दौरान उनके साथ तमाम व्यापारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी अपनी बात रख सरकार को अवगत कराया। आज हम मौजूद हैं कानपुर के ऐतिहासिक किराना बाज़ार में। हमारे साथ मौजूद हैं किराना बाज़ार के अध्यक्ष श्री अवधेश वाजपेयी जी, और हम लोग आज चर्चा करेंगे चुनाव पे कि इन मुद्दों को लेकर चुनाव में व्यापारी बंधु जा रहे हैं। तो आइए अध्यक्ष जी से जानकारी लेते हैं। सर, किन मुद्दों को लेके इस बार आप लोग चुनाव में मतदान करेंगे? देखिए, मुद्दे व्यापारिक तो समस्याओं के जग जाहिर हैं। हमारा जो नयागंज किराना बाज़ार है, जिन चीज़ों से प्रभावित रहता है, उन चीज़ों की हमने विभिन्न राजनीतिक संगठनों से मांग कई बार की। अभी भी चुनावी घोषणा पत्र जब बन रहा था तो चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, सभी नेताओं को हम लोगों ने पत्रक भिजवाया कि ये घोषणा पत्र में हमारी समस्या, माननीय मोदी जी का एक कहना है कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। तो एक टैक्स के नाम पे हम लोगों के ऊपर यहाँ विभिन्न करों का उत्तर प्रदेश के ऊपर बोझ पड़ रहा है। ये जीएसटी अच्छी चीज़ है, उससे व्यापारिक लाभ भी हुआ। इनके लगाने से व्यापारिक तमाम जो समस्याएं थी, पेमेंट रुक जाते थे, जीएसटी के आने से उसका लाभ व्यापारी समाज को मिला। लेकिन एक कर है जिसका नाम है कृषि उत्पादन मंडी शुल्क। इस मंडी शुल्क का जो दुष्प्रभाव है, उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि उत्पादन मंडी शुल्क लगा हुआ है, दिल्ली में नहीं है। गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश लगता है जहां मंडी शुल्क दे है। एक पैर रोड क्रॉस करके आप दिल्ली चले जाओ, वहाँ 1.5% सस्ता आपको माल मिल जाएगा और यहाँ 1.5% महंगा मिलेगा। तो हमारा निरंतर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये निवेदन रहा और हम लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया कि ये कृषि उत्पादन मंडी शुल्क से उत्तर प्रदेश को निजात दी जाए ताकि व्यापारी स्वतंत्रता से व्यापार कर सके। ये विभाग एक ऐसा विभाग है कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। राजस्व के नाम पे व्यापारिक उत्पीड़न होता है। व्यापारी कागजी लिखा पढ़ी में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। जीएसटी में जो बिल बनाता है, साथ में उसको अगर मंडी का बिल, तो पहले तो गेट पास करवावे, फिर उसके बाद 6R में टैक्स जमा करके 9R काटे। तमाम जटिलताएं हैं जिसके चलते ये विभाग के कर्मचारी भ्रष्टाचार, और ये आप स्वयं जाके देखें कितना भ्रष्टाचार कृषि उत्पादन मंडी शुल्क के परिसर, जो हंसपुर हो चाहे चकरपुर हो, वहाँ कितना व्याप्त है भ्रष्टाचार। तो ये हमारा निवेदन है विभिन्न की जो भी सत्ता में हमें, वो सत्ता में आते ही व्यापारिक समस्याओं का निवारण अगर करेंगे तो निश्चित तौर से व्यापारी अगर खुशहाल होगा तो शहर और प्रदेश पूरा खुशहाल रहेगा और देश खुशहाल रहेगा। और क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से आप? भाई, यहाँ पे हमारे यहाँ आए दिन आप लोगों के माध्यम से और जो मैं देखता हूँ कि यातायात बाधित होता है, ट्रैफिक जाम लगता है, तो पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, महिलाएं जो बाज़ार में हमारे आने में कतरियाती हैं कि आने में संकोच करती हैं कि यहाँ पे टॉयलेट वगैरह नहीं, तो पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए होना चाहिए। पुरुषों के लिए कोई टॉयलेट व्यवस्था नहीं है, कंजेस्टेड बाज़ार है। इसकी चाहे जो मोबाइल इनका टॉयलेट है उसकी नगर निगम के द्वारा बाज़ारों में व्यवस्था करवाई जाए, और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण अगर होगा तो व्यापारी सदैव सरकार के साथ रहता है। तो सरकार का, हम लोग तो राजपूत घराने से हैं, जिसका राज होता है उसी के पूत रहते हैं, उसी को राजस्व देते हैं और राजस्व ही प्रदेश और देश चलता है।
राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जो है हम बहुत कुछ विकास करेंगे, ये सरकार तो गरीब और महंगाई और भ्रष्टाचार से लिप्त है। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? हम उनको बधाई देना चाहेंगे, कम से कम उनके मन में प्रदेश और देश के विषय में ऐसे विचार आए, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं राहुल जी कि व्यापारी के विषय में या देश और प्रदेश के विषय में उनकी भावनाएं अच्छी हैं, तो बधाई दे सकते हैं। महिलाओं को भी कह रहे हैं कि 1-1 लाख रुपया देंगे। हाँ, तो अच्छी बात है, देंगे तो ये तो महिलाओं के लिए उत्साह की बात है, उनको प्रसन्न होना चाहिए और मतदान बढ़ चढ़ के करें। 13 मई को हमारा तो निवेदन यही है, सभी मतदाता बढ़ चढ़ के मतदान करें और सरकार स्पष्ट बहुमत से बनावे, चाहे किसी की हो, सरकार स्पष्ट बहुमत से बनावे। आप क्या कहना चाहेंगे? रवि बेरीवाल बोल रहे हैं भैया। और कानपुर शहर की ट्रैफिक अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा है। जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो कोई ध्यान नहीं देता है, खाली वोट मांगने के लिए आते हैं और लेके चले जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। और बाकी सरकार को बहुत ज़्यादा मुफ्त तो नहीं बांटना चाहिए, जितना मुफ्त बांटेंगे उतना व्यापारियों पर टैक्स लगेगा। बाकी मंडी में हमारे अध्यक्ष जी कह चुके हैं जो कहना था। मतदान इस बार किसको करेंगे आप? किन मुद्दों को लेकर और कोई आपके मन में विचार है? या भाई मुद्दे तो ये हैं कि जैसे गुंडागर्दी तो कम हो ही गई है, जो सच बात है, विकास हो ही रहा है। कानपुर में थोड़ा कम हो रहा है और जगह सुना है बहुत ज़्यादा भी हो रहा है, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए कानपुर के लिए, तो हम लोग योगी मोदी को वोट देंगे। वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं? वैसे संतुष्ट हैं, बट टैक्स की जो थोड़ी बहुत है, जो अध्यक्ष जी ने बताया है, वो दिक्कत है बहुत ज़्यादा, उस पर ध्यान दिया जाए। मेरा तो यही निवेदन है कि जो नारायण मैश्री हूँ, मैं किराना व्यवसायी हूँ, तो मेरा बस यही कहना है कि रात को 12 बजे जो मोदी जी ने अनाउंस किया था कि एक देश एक कर होना चाहिए, तो हम लोग मंडी शुल्क से बहुत त्रस्त हैं और बहुत परेशान हैं। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि सरकार तक पहुँचाएँ कि इस मंडी शुल्क को तुरंत से तुरंत हटवाया जाए। बस। मेरा नाम राजू मखाना है, मैं द किराना मर्चेंट एसोसिएशन प्रचार मंत्री हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार को कम से कम उत्तर प्रदेश से मंडी शुल्क को तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापारियों को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि उससे हम लोगों का कंपटीशन बढ़ गया और अन्य मंडियों में मंडी टैक्स नहीं है, मंडी शुल्क नहीं है और यहाँ पर है। बस आप लोगों की व्यापारी समस्या है? जी हाँ, बहुत समस्याएं तो देखिए, जो जीवन है, समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो मुख्य समस्या थी वो मैंने आपको सामने रखी है। मैं विनोद गुप्ता, महामंत्री किराना मर्चेंट एसोसिएशन का। जो मेन व्यापारिक समस्या हम लोग की मंडी समिति की है, मंडी की वजह से हमारी जो कानपुर मंडी यूपी में बड़ी थी, मतलब दिल्ली भी मंडी मेरे से पीछे थी, आज हम लोग मात्र 50 से 100 किलोमीटर के एरिया में काम करने लग गया, क्योंकि कंपटीशन का माहौल हो गया है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि मंडी समिति, मंडी जो टैक्स है वो वापस ले लिया जाए। और रही समस्या, वो तो कंजेस्टेड, ये हमें अध्यक्ष जी कह चुके हैं, यहाँ पर टॉयलेट और पानी दोनों, पानी तो हम लोग इस मतलब ट्रॉली लगा के लोगों को वितरित करते हैं, लेकिन टॉयलेट एक ऐसी समस्या है जो नगर निगम के द्वारा ही की जा सकती है, क्योंकि अगर हम लोग कहीं टॉयलेट बनाते हैं तो आसपास के लोगों को तकलीफ़ होती है। वो सरकार की तरफ से अगर होगी तो सबको मान्य होगी। हम लोग की तरफ से करने में कुछ लोग तैयार होते हैं, कुछ लोग नहीं तैयार होते हैं। तो मतलब यहाँ का जो अतिक्रमण है और जो टॉयलेट की समस्या, वो कोई भी सरकार आवे वो दूर करे। तो ये थे हमारे किराना बाजार के सभी व्यापारी बंधु, जिन्होंने अपनी समस्याओं को जो सरकार के सामने रखा है, और हम लोग चाहेंगे कि सरकार इनकी जो है जो भी समस्याएं उन पर गंभीरता से चिंतन करे, ताकि व्यापारी वर्ग अगर खुश होगा तो देश भी खुशहाल होगा।